नमस्कार, कैसे हैं आप सब। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चल रहा है भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट के हम लोग ऑलरेडी डाउट ले चुके हैं। वैसे मैंने इसका वीडियो डाल दिया है किस चीज़ का, इंस्टॉलमेंट वाला। तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले देख लीजिए और उसके बाद ही इंस्टॉलमेंट का कोई क्वेश्चन करिए, तभी वो हो पाएगा। ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ एक वही इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने 5वां लास्ट क्लास में छोड़ दिया था। अब क्योंकि आपने वो कॉन्सेप्ट कर लिया है तो अब ये सवाल आसानी से हो सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्लियर कट आपको 5% दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल के ऐसे दो पार्ट करेंगे जो 5% की दर से 1 साल के बाद और दूसरा 2 साल के बाद बराबर बने। अब आपको पता है कि 5% की दर है तो आपका पैसा 20:21 में बढ़ेगा, 100 से 105। ठीक है। और इधर से ये रेशियो जो है वो 20 के स्क्वायर से 21 का स्क्वायर, क्योंकि इस पैसे को बढ़ने के लिए 2 साल लगेंगे। तो 2 साल में आपको पता है कि 1 साल में अगर 20:21 में बढ़ रहा है तो 2 साल में उसकी पावर 2 हो जाएगी। अब हमें पता है कि अमाउंट हमें बराबर करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 21 से गुना कर देंगे दोनों साइड। ठीक है। तो ये हो गया 420 और ये हो गया 400। तो ये 420 और 400 जो है 820 क्या बताते हैं, ये प्रिंसिपल को बताते हैं। और ये जो 441 है ये किसको बताता है, ये इंस्टॉलमेंट को बताता है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। एनुअल इंस्टॉलमेंट दे रखी है 882 की, तो ये 882 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 441 को। हमें प्रिंसिपल चाहिए, यानी हमें 820 की वैल्यू चाहिए। तो ये ठीक 2 पे कट रहा है, यानी 1640 रुपये जो है वो आपकी प्रिंसिपल रहा होगा जिसके बिहाफ पर ये चला होगा। ठीक है। तो अब इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी जहाँ तक ध्यान है मुझे 30-31 तक के डाउट ले चुका हूँ। इस पेज को हम पूरा कर चुके थे। अभी हम नेक्स्ट डाउट शुरू कर रहे हैं। ये क्या कहता है, 32 नंबर, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7,000 फॉर 3 ईयर एट 5% फॉर द फर्स्ट ईयर, 7% फॉर द सेकेंड ईयर एंड 10% फॉर द थर्ड ईयर, ऐसा आपसे कहा गया है। तो बहुत आसानी से सवाल निकलेगा। ये 7,000 रुपये है, इसका पहले साल जो है वो 5% ब्याज लगेगा। तो इसका 5% जो है वो हुआ हमारे पास 350। अगली साल जो है वो लगेगा 7%, तो 7% हुआ 490 और इसका भी 7% लगेगा, तो 7 या 21 और ये हुआ 24.5। अगली बार 10% लगेगा तो इसका भी 10% लगेगा, 700। इसका भी 10% लगेगा। ठीक है। इसका 10% का मतलब हो गया 49 रुपये। इसका 10% भी लगेगा यानी 35 रुपये, और इसका 10% भी लगेगा 2.45। ऐसे करके टोटल आंसर आ जाएगा आपके पास। इसका टोटल वैल्यू अब आप निकाल लीजिए, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। 300, 400, 700, 800, 800 और 700, 1540 रुपये तो यहाँ हो गए हैं। उसके अलावा ये जोड़ लीजिए, 24 और 49 और 35 जो भी है टोटल कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। ओके, 45.95 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो अगर पॉइंट में आंसर का चक्कर है तो नन ऑफ दीज लग जाएगा, नहीं तो वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट सवाल जो है वो 33 नंबर है। 33 नंबर कहता है कि कोई पूर्णी है। ठीक है। और वो पूर्णी कहाँ चली गई, भी पूर्णी, हाँ ये रही। ओके। तो कोई पूर्णी है हमारे पास, एंड प्रियंका हैव टू क्लियर देयर रिस्पेक्टिव लोन बाइंग पेइंग टू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 ईच। पूर्णी पेज 10% per annum of simple interest and Priyanka pay 10% compound interest. What is the difference of their payment? अब ये जो सवाल है ये थोड़ा सा अजीबोगरीब है। इसका आंसर नन ऑफ दीज बनना चाहिए शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है। अगर किसी ने सीधा सीधा सोच रखा है कि 1% का फ़र्क पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 10% जो है वो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 20% होता है और 10% 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होता है, तो 1% का फ़र्क पड़ेगा और इसका 1% 200 होता है। और उस हिसाब से अगर आंसर दे रखा है तो ये गलत है। ठीक है। इसका क्या सीन है, ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है सवाल आपके लिए समझने में, बट कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं। ठीक है। तो पहले बंदे का कंपाउंड इंटरेस्ट जो है एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000। अब ये वाला जो है वो कंपाउंड में तो बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है प्रिंसिपल 1 पार्ट 1 बनाएंगे हम प्रिंसिपल का और पार्ट 2 बनाएंगे। 10% बढ़ने का मतलब है 10:11 बढ़ना, और दूसरा 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर बढ़ जाएगा। अब हमें पता है इसको बराबर करने के लिए हम दोनों तरफ 11 से गुना करेंगे, तो ये 110 हो जाएगा। ठीक है। और ये वैल्यू 100 हो जाएगी। तो कुल मिला के 210 जो है वो किसको शो करता है, प्रिंसिपल को। और ये जो 121 है ये किसको शो करता है, ये इंस्टॉलमेंट को। तो हमारे जो 20,000 रुपये है ये क्या है, इंस्टॉलमेंट है। ठीक है। ये बैक के बटन पे क्लिक हो गया भाई, इसका चक्कर गड़बड़ पड़ रहा है, चलो अगली बार मैं ध्यान रखूँगा। तो 20,000 रुपये जो वो इंस्टॉलमेंट को दिखाते हैं, यानी वो 121 की वैल्यू है। हमें किसकी चाहिए, 210 की।
अब इसको कैलकुलेटर मार लेना तो इससे एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो कहाँ चला गया। ठीक है, तो अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करना चाहूँ, ये वाली वैल्यू हो गई, कैलकुलेटर कहाँ होगा, कहाँ मिलेगा कैलकुलेटर, सैमसंग इसमें कहीं कैलकुलेटर है, ये रहा कैलकुलेटर, सॉरी। तो हमारी वैल्यू जो है वो क्या है, वो है हमारे पास 20,000। 20,000 के डिवाइड क्या हो रहा है, 121 हो रहा है। ठीक है, और इसके गुना में क्या हो रहा है, इसके गुना में हो रहा है 210। तो एक तरीके से टोटल वैल्यू जो है वो 34,710 आ गई। ठीक है, 34,710 का मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रिंसिपल है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वो 34,710 रुपये। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में हुआ क्या होगा वो समझने की कोशिश करिए, आपका काम बन जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये हुआ रहा होगा कि जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, उसके ऊपर सबसे पहले ब्याज लगेगा 10%। ठीक है, 10% ब्याज लगेगा। तो प्रिंसिपल का जो है वो पहले 10% निकलेगा, वो जा कर के प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं, यहीं आके हम गलती करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल में जुड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं जुड़ता। बस आप ध्यान रखिए कि ये जो प्रिंसिपल है इसका 10% आ गया। ठीक है, ये पहली चीज़ है। और ये क्या आया, ये एक तरीके से फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब आपने क्या किया, प्रिंसिपल में से 20,000 रुपया पे कर दिया, क्योंकि जब भी आप सिंपल इंटरेस्ट में पे करते हो वो हमेशा प्रिंसिपल में से घटता है। तो ये हिस्सा बच गया होगा, इस बचे हुए हिस्से के ऊपर फिर से 10% ब्याज लगा होगा। ठीक है, फिर से 10% ब्याज लगा होगा, और इस 10% ब्याज की वैल्यू ये जो है एक तरीके से फिर से सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्लियर हो गया, ये दूसरा सिंपल इंटरेस्ट है। ये पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरी साल का सिंपल इंटरेस्ट है। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, क्योंकि दूसरी साल जब आप हिसाब करोगे तो ये दोनों इंटरेस्ट दोगे। प्लस में जो हिस्सा बचा हुआ है यानी प्रिंसिपल माइनस 20,000 रुपया जो बचा हुआ है वो भी आप पे करोगे, आप उसको भी ख़त्म करोगे, तब जाके टोटल अमाउंट 20,000 बनना चाहिए। सिंपल समझ आ रही है बात। देखिए हुआ क्या है, हमने सबसे पहले प्रिंसिपल के ऊपर, जैसे मैं इसका एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने 12,000 रुपये का लोन ले लिया 10% की दर से, तो एक साल का ब्याज 1,200 रुपये हो जाएगा। अगली साल मान लो कि मैंने 5,000 रुपये लौटा दिए, तो 5,000 के बाद बचे कितने, 7,000 रुपये। इस 7,000 के ऊपर 10% लगेगा 700 रुपये। अब जब आप हिसाब करोगे तो ये 1,900 रुपये ब्याज भी दोगे, प्लस में ये 7,000 रुपये जो है ये प्रिंसिपल भी आपको लौटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक साल का प्रिंसिपल का ब्याज निकाला 10%, वो ये रहा। ठीक है, दूसरी साल क्या हुआ, हमने जो बच गया अमाउंट, कौन सा बच गया, प्रिंसिपल माइनस 20,000, यानी जो आपने पे किया वो जो बच गया, उस बचे हुए का फिर हम लोगों ने 10% निकाला, वो ये आ गया। ठीक है, तो ये 1,200 के टाइप यानी ये वाली वैल्यू है, और ये 700 टाइप ये वाली, प्लस इसमें हम ये भी पे करेंगे यानी 20,000 माइनस पी माइनस 20,000, तब जाके ये टोटल इंस्टॉलमेंट बनेगा, और वो कितने का है, 20,000 रुपये का। ऐसे सॉल्व होएगा ये। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन है, भारी भरकम होगा, वो आप ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं साइड में करके देख लेता हूँ एक बार के लिए कि कितनी वैल्यू आती है, तब तक के लिए मैं वीडियो रोक रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद प्रिंसिपल जो है वो कितना आ रहा है, 35,000 आ रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट वाला जो प्रिंसिपल है वो 35,000 रुपये आ रहा है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है, तो जो डिफरेंस आपको चाहिए वो डिफरेंस क्या है इन दोनों की, उसका, और ये डिफरेंस जो है वो मुझे 290 रुपये दिख रहा है, ना कि 200 रुपये। तो मेरे हिसाब से आंसर नन ऑफ दीज आना चाहिए। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं लिया था मैंने 34,710, ये भी पॉइंट की वैल्यू थी, बट कोई बात नहीं, हम ऐसा कर सकते थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल है 34 नंबर। 34 नंबर क्या कहता है, अ सम ऑफ दिस इज़ टू बी पेड बैक इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, हाउ मच ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4%। तो अब इंटरेस्ट वाला कंपाउंड जो इंस्टॉलमेंट वाला है वो अब आपको पता ही होगा, 4% का मतलब है 25 से 26 हो जाना, दो बार में वो 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों बार हम अब क्या कर देंगे, 26 से गुना कर देंगे इस साइड और इस साइड, तो ये 650 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू 625 हो जाएगी। तो कुल मिला के 1275 जो है वो प्रिंसिपल को शो कर रहा है, और प्रिंसिपल जो है वो 3,50,500 रुपया है। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें इंस्टॉलमेंट की चाहिए, यानी 676 की वैल्यू हमें चाहिए, 676 की वैल्यू। ठीक है, डन। अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर से करोगे तो भी हो जाएगा।
35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द सर्टेन सम ऑफ मनी इज डबल इन 4 ईयर्स देन अमाउंट विल बी 4 फोल्ड। तो 4 साल में डबल हो रही है तो अगले 4 साल में और डबल हो जाएगी, यानी 8 साल में 4 गुना हो जाएगी। 36 नंबर, एक्स हैज़ टू लेंड सम मनी टू ए एट 5% पर एनम एंड बी एट 8% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर ही हैज़ गेन द ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ 7%। इन वट रेशियो हैज़ ही लेंड दी मनी। ठीक है, तो सिंपल एलिगेशन लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट एलिगेशन हमारे अभी तक चैप्टर में हमने किया नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इसके बाद भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहला प्रिंसिपल P1 है तो उसका 5% जो है, और दूसरे प्रिंसिपल का जो है वो 8%, इज इक्वल्स टू दोनों प्रिंसिपल का मिला के 7%। तो 7% ऑफ P1 प्लस P2। अब ये 7P1 है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2/100 ऑफ P1 बच जाएगा। ये 8% है, इधर आके 1/P2/100 हो जाएगा, तो 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, P1 सॉरी, ये पहले वाला P1 था। ठीक है, सो P1 और P2 का जो रेशो है वो क्या हो गया, एक तरीके से 1:2 रेशो आपको बनाना आता ही होगा। सेकंड ऑप्शन आपका बन गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल है अब आपके पास 37 नंबर। 37 नंबर सवाल क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय एक्स एंड वाई इज़ 315 ऑन ₹3500 फॉर 3 ईयर, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो ये नहीं बता रखा कि इंटरेस्ट कौन सा है, तो मैं उसको सिंपल इंटरेस्ट लूँगा। डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम एक्स एंड वाई, कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में इसलिए कंपाउंड नहीं ले रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जब इंटरेस्ट का बता ना रखा हो कि कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल है कि कंपाउंड, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा सिंपल लगता है। ठीक है, तो ये अब आपको पता ही है कि 315 रुपये डिफरेंस है, गुना में 100 बटे कितने के ऊपर, 3500 के ऊपर, और गुना में 3, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये ठीक 9 पे चला गया, 9 से 3 पे चला गया, तो डिफरेंस जो है वो 3% का आ जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में ऑलरेडी किया हुआ है। 38 नंबर पे आ जाइए, ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी आफ्टर 2 ईयर द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन इज 800 एंड 960, व्हाट इज़ द मनी इन्वेस्टेड। तो बहुत आसानी से सवाल निकल सकता है। 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट 800 है, 800 का मतलब 400 हर साल रहा होगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट 960 है, यानी 160 रुपये ब्याज आया होगा, एक्स्ट्रा ब्याज का ब्याज रहा होगा। ठीक है, 960 में से 800 तो यही हो गया 160, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% ब्याज लग रहा है। ठीक है, तो ये भी 40% होगा, तो देखो 400 किसका 40% है, तो आंसर है 1000 का, यानी प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 1000 रुपया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ये क्या कहता है, 6000 बिकम 7200 इन 3 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर 9 ईयर्स। तो एक बात देखिए कि जो आपका पैसा है वो 6000 से 7200 हो रहा है। 6000 से 7200 होने का मतलब है आपका पैसा जो है वो एक तरीके से 5:6 में बढ़ रहा है। ठीक है, कितने साल में, 3 साल में, तो अगले 3 साल में ये फिर 5:6 में बढ़ेगा, और अगले 3 साल में फिर 5:6 में बढ़ेगा। सिंपल, तो एक तरीके से ओवरऑल रेशो जो है वो हो जाएगा 125:216। तो अगर मैं देखूं तो ये 6000 रुपये किसको शो कर रहा है, प्रिंसिपल को, जो कि 125 की वैल्यू, हमें अमाउंट की वैल्यू यानी 216 की चाहिए। अब इसको काट दीजिए, 125 से 6 8 48, ये 48 पे जाएगा। अब ये गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी 8 6 48, लास्ट में 8 आना चाहिए। वैसे एक ही ऑप्शन है, बट ठीक है, अगले ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। तो 48 कैरी 4 आ गई, 8 और 4 12 और 24 36, कैरी जो है वो हमारे पास 3 आ गई। उसके बाद 16 और 4 20 और 3 23, कैरी जो है वो हमारे पास 2 आ गई। उसके बाद 8 और 2 10,368 जो है वो मेरे पास क्या हो गया, इसका अमाउंट हो गया। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका बन रहा है। 40 नंबर है अब हमारे पास सवाल। 40 नंबर कहता है, अ मैन बोरोज 4000 एट 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेड 500। ठीक है, हाउ मच अमाउंट शुड ही पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर हिज डेट। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 4000 रुपया है जिसका 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, अ मैन बोरो 400 एट कंपाउंड इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ ईच ईयर ही पेड 500 रुपये। तो अपन इसको बनाते जाते हैं, होता जाएगा। तो ये आपके पास 4000 रुपये हैं, एक साल के अंदर ब्याज कितना हो जाएगा, 320 रुपये। अब 320 रुपये ब्याज हो गए, 4320 रुपये आपकी टोटल अमाउंट बनी। ठीक है, जिसमें से हम क्या करेंगे, 500 रुपये वापस लौटा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के 3820 रुपये आपके पास बचेंगे। इसका फिर से 8% निकालेंगे,
इसका 8% जो है वो 0, 8 दूनी 16, कैरी आ गई 1, 64 और 1 65, कैरी 6 आ गई, 30 हो गया, तो 305.6 आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के 305.6 अगर मैं जोड़ दूँ तो एक तरीके से वैल्यू जो हो जाएगी वो 4125.6, 4125.6 इतना बनेगा, जिसमें से मैं 500 रुपये फिर लौटा दूंगा। तो 500 रुपये लौटाने के बाद कितना बच जाएगा मेरे पास? ठीक है, हाँ ठीक है तो 3625.6 रुपये बच गया। अब इसके ऊपर फिर 8% लगेगा, तो 8 6 48 हुआ, 1 पॉइंट पहले से लगा हुआ है, कोई बात नहीं, हम 2 के बाद लगा लेंगे। 8 5 40 और 4 44 हुआ, कैरी 4 हुआ, 8 दूनी 16 और 4 20 हुआ, कैरी 2 आ गई, 8 6 48 और 2 50 हुआ, कैरी आपके पास फिर से आ गई है 5, और 8 के 24 और 5 29। ठीक है, तो 290.04, ये 290 मान लेता हूँ मैं मोटे तौर पे। तो 3625.6 के अंदर 290 मैं और जोड़ दूंगा, तो एक तरीके से 6900 जो है 15.6 इतने रुपए मेरे को देके और अपना काम पूरा करवाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल हो सकता है कुछ लोगों का कि सर क्या कैलकुलेशन इतना करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा, अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे तो समस्या होगी। पेपर में कोई कैलकुलेटर तो हमें देगा नहीं, तो जल्दी हो ही नहीं पाएगा। अ सम ऑफ मनी इज लेंट इन 2% एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, इट yield दिस मोर व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली द कंपाउंड एनुअली द सम लेंट इज। तो भाई यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि हमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं 20% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिक निकालूं तो वो 44% आता है, जबकि वैसे देखूं हाफ़ ईयरली, तो हाफ़ ईयरली में मुझे 10% करना पड़ेगा 4 साल का। तो इसका 10% हुआ 10 का, 10% हुआ 1 का, 10% हुआ 0.1 का, 10% हुआ 0.01, और 4 साल का 4 6 4 1 हो जाएगा। तो 40 ये हुआ, 6 ये हुआ, 0.4 और 1, तो एक तरीके से 46.41% ब्याज आ रहा है अगर मैं सेमी एनुअली करूँ। तो मेरा जो डिफरेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है 2.41% का बन रहा है, और वही डिफरेंस जो है वो हमारे को वहाँ दिख रहा होगा। तो 2.41 जो है, 2.41% की वैल्यू जो है वो 482 है, हमें किसकी चाहिए? 100 की। तो पॉइंट हटेगा, 2 0 जाएगी, ये ठीक 2 पे जा रहा है, यानी 20,000 रुपये जो है वो आपका प्रिंसिपल रहा होगा। डन, बहुत अच्छे। अगला सवाल पे आ जाइए, 42 नंबर। ये कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑब्टेन आफ्टर फर्स्ट सेकेंड ईयर इज़ 160 एंड 172 रिस्पेक्टिवली ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर्स, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो बहुत आसान है, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपये है, दूसरे का 172.8 है, जिसमें से जो प्रिंसिपल पर आएगा वो तो फिक्स ही है, 160 ही रहेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 12.8 है वो किसके ऊपर आ रहा है? 160 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना बहुत आसान है, 160 के ऊपर 12.8 आ रहा है, तो हमें किसके ऊपर चाहिए? 100 के ऊपर, यानी परसेंटेज चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। तो पॉइंट से ये 0 गया, इससे ये पॉइंट चला गया, ये ठीक 8 पे जा रहा है, यानी 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सवाल आसान है, ऐसे मुश्किल वाले सवाल नहीं हैं। ठीक है, आपको खुद करेंगे तो धीरे धीरे अच्छे होते जाएंगे। जिन लोगों को एक बार में क्लियर नहीं हो रहे वो लोग हो सके तो इस एक्सरसाइज को 2 बार करें, 2 बार करने के बाद ही कुछ फाइनल करें। ठीक है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स दिस आफ्टर 2 ईयर, 43 नंबर क्वेश्चन, एंड दिस आफ्टर 3 ईयर व्हेन लेंटेड कंपाउंड इज फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो आपको पता है कि ये 35,280 है, और ये आगे जाके कितने बन गए? 37,044 बन गए। ठीक है, तो अब आप चाहो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बैक जा सकते हैं, नहीं तो रेशो से भी अगर जाना चाहें तो रेशो से भी जा सकते हैं। यहाँ 0 भी आएगी। अब इसको काट पीट लीजिए, 4 से मुझे कटता हुआ साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो 4 8 32, कैरी आ गया आपके पास 3, 4 8 32, और ये 20 पे चला गया। यहाँ से 4 से काटूँ तो 4 नीम 36, बाकी बचा 1, 4 दूनी 8, बाकी बचा 2, 4 6 24 और 1। अब ये 9261 जो है ये तो मुझे 21 का क्यूब दिख रहा है, बट ये मुझे नहीं दिखा, इसमें थोड़ा सा इशू लग रहा है। 4 8 32, बाकी बचा 3, 4 8 32, 4 दूनी 8 और 0 बिल्कुल सही है। तो अब ये 9261 जो 21 का क्यूब है, तो हो सकता है ये 21 से कट जाए, तो 21 से एक बार चेक करके देखता हूँ। 21 चौक 84, बाकी एक बचेगा 4, 21 दूनी 42, 21 0 0, बहुत अच्छे। बचा 21 का स्क्वायर, एक बार और 21 से हो रहा है, 21 दूनी 42, तो ये 20 रेशो 21 में बढ़ रहा है आपका पैसा। ठीक है, तो पहले 20 से 21 हुआ, फिर 20 से 21 हुआ, तो ये जो 35,280 है
ये कितने साल के बाद है? 2 साल के बाद। तो ये किसकी वैल्यू है? 21 की। हमें 20 की निकालेंगे तो 1 साल पहले की आ जाएगी, फिर एक बार 21 के करके और 20 की निकालेंगे तो 1 साल और पीछे की आ जाएगी। अब 21 से काट दीजिए क्योंकि ये कटना ही है। क्यों? क्योंकि ये उसी में से निकला हुआ था। तो 21 से काट दीजिए, 21 एकम 21, बाकी बचेगा 14, ठीक है। और 21 छिके 126, बाकी बचा 16, 21 आठे 168, ज़ीरो। फिर 21 से 80 पे चला जाएगा, 400 गुना 80, 32,000 रुपये, यानी प्रिंसिपल जो है वो 32,000 रुपये। और जब आप खुद से सवाल करते हैं तो इतना समय लगना ही होता है, ऐसा हो नहीं सकता कि समय ना लगे। 44 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 3 ईयर एट 5% पर एनम एंड सिंपल इंटरेस्ट अर्न आफ्टर 4 ईयर एट 4% पर एनम इज 76, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। तो हमें पता है 3 साल का 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट 15.7625 होता है, ठीक है, जबकि 4 साल का 4% की दर से 16% होएगा। तो जो डिफरेंस है वो मुझे कितना दिख रहा है? पॉइंट और 625 का मतलब 375, तो 2375, ठीक है। ये मेरे पास डिफरेंस आ रहा है और वो डिफरेंस कितने के बराबर है? वो मेरा डिफरेंस है 76 के बराबर। तो ऊपर 76 गुना 100 करोगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, 4 ज़ीरो इधर आ जाएगी। अब इसको काट पीट ला है ना, एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है 125 से कट रहा है, ये 125 से 8 पे गया और 3 ज़ीरो चली गई। और 125 से अगर मैं इसको देखूँ तो 8 दूनी 16 और 3 19 पे चला गया, 19 से 4 पे चला गया, 8 चौक 32,000 रुपये आपका फिर से आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा 45 नंबर है। अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड 2 ईयर इज़ 35:11। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम? बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। 35:11। अब ये किस चीज़ का रेशियो दे रखा है? ध्यान रखें, रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर एंड 2 ईयर, यानी 2 साल का जो डिफरेंस दे रखा है और जो 3 साल का दे रखा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। समझिए, तो ये आपका प्रिंसिपल है। आपको पता है कि इसके ऊपर ए आता है, इसके ऊपर फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 2 साल की, तो 2 साल में मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और 2 साल का ये सिंपल इंटरेस्ट है, तो डिफरेंस है वो ये है, ठीक है। और 2 साल का डिफरेंस का रेशो क्या दे रखा है? 11, ठीक है। डन हो गई बात। यानी मुझे यहाँ से साफ पता चल रहा है कि बी की जो वैल्यू है वो क्या है? वो 11 है। अब 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये होगा, सिंपल ये होगा, तो डिफरेंस ये होगा। तो 3 साल का डिफरेंस जो है वो कितना दे रखा है? वो मुझे दे रखा है 35, ठीक है। तो अब आप ध्यान से समझिए कि 11 अगर बी की वैल्यू है और ये 35 है, तो 11 ही ये हो गया, 11 ही ये हो गया, जो 11 थी 33, ये टोटल 35 है, उसमें से ये 11 है और ये सब रेशो वाइज चल रहा है। तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2। अब ये सी जो है किस पे ब्याज आया है? ये आपको पता है कि ये बी पर आया, तो बी का ब्याज सी है और बी कितना है? 11, 11 के ऊपर ब्याज कितना आ रहा है? 2, तो 2/11, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप निकालेंगे तो 200/11, इसका मतलब आपको पता ही है 22 नहीं 18:1, सॉरी कुछ गलती होगी, दोबारा करो। 11 कम 11, बाकी बच गया 9, 11 88, बाकी बच गया 2/11%। ओके, अब सही है, ठीक है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकल जाएगा। ये हमारा हो गया ऑप्शन थर्ड। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, इसको दोबारा एक बार ज़रूर देख लेना। और ये सवाल उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने थ्योरी अच्छे से कर रखी है, जिनकी थ्योरी अच्छे से नहीं हो रखी उनका सवाल वैसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। 46 नंबर सवाल है। अ सम ऑफ मनी बोरो एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ टू बी पेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज़ दिस। ये सवाल हम लोगों ने आज ही किया है, 5वें सवाल की कॉपी है, 1640 इसका आंसर है अगर आपको याद हो तो, ठीक है। नए सवाल पे आ जाइए। 47 क्या कहते हैं? इस स्पेस के और डाउट रहते हैं, अभी बस पूरे होने पे ही है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 47 कहता है कि ₹3903 इज़ टू बी डिवाइडेड इन अ वे दैट ए का शेयर एट द एंड ऑफ 7 ईयर इज इक्वल्स टू बी का शेयर एट द एंड ऑफ 9 ईयर। ये सेम सवाल हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया है, इसको करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगा। नहीं तो याद रखिए, पहले प्रिंसिपल के ऊपर 4% की दर यानी 104/100 कितने साल का? 7 साल का, इज इक्वल्स टू दूसरे पार्ट के ऊपर 104/100 की पावर 9, ठीक है। अमाउंट बराबर है, तब 7 पावर जो है वो एक तरीके से 2 पावर काट देगी, ये 26/25 हो गया, तो 26 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर यानी 676 रेशो 625 में पैसा बांट दीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है।
48 नंबर पे आ जाइए। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ एंड द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज़ दिस। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 10%। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इफेक्टिव रेट का जुगाड़ करना है, क्योंकि हमें पता है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो है 10% की दर से 20 बनेगा। बस कंपाउंड की दिक्कत ये है कि हमें इस बार 5% की दर से 4 साल का निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेट जो है वो 10% है और हाफ ईयरली में वो हाफ हो जाता है। टाइम 2 साल है लेकिन वो डबल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकालेंगे। ये इफेक्टिव का सबसे अच्छा तरीका बनता है, खासकर तब जब नंबर ऑफ़ ईयर ज़्यादा हो। तो 100 का 5% हुआ 5, 5 का हुआ 25, ठीक है, बट 0.25 हुआ। ठीक है, 25 का हुआ 5 गुना 125, बट पॉइंट यहाँ लगेगा। ठीक है, उसके बाद 125 का 5 गुना फिर हुआ 625, मगर पॉइंट जो है वो 2 2 4 2 6 लगेंगे, तो यहाँ जाके पॉइंट आपको लगने वाला है। ठीक है, सो कुल मिला के अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो अब गुना करेंगे वो आपको बताइए, मल्टीपल 4 6 4 1, तो 4 से गुना किया तो ये 20% सीधा आ गया। ठीक है, और जो डिफरेंस आने वाला है वो डिफरेंस यहाँ से आने वाला है, तो ये 1.5 सीधा हुआ। ठीक है, और 125 का 4 गुना अगर मैं करूँ तो वो 500 होता है, तो 0.5 आ गया, और ये हो जाएगा एक तरीके से 2 2। अब 0 3 और 3 6 पॉइंट है, और यहाँ अभी तक 3 आए हैं, तो 0 625 ये वैल्यू बननी चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस का वैल्यू है वो हमारे को इस सवाल में दे रखा है 248, तो इसके ऊपर 248.1 रख दीजिए और गुना 100 करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा, फाइंड द सम। ठीक है, अब ये देखने में थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोई इलाज नहीं है, कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी आपको, आप कुछ कर नहीं सकते इसमें। नेक्स्ट सवाल 49 है। अ पर्सन अर्न्स एन इंटरेस्ट ऑफ 240 ऑन इन्वेस्टिंग अ सर्टेन amount at simple interest for 2 years at 5% per annum. If the rate of interest is compounded annually, then how much interest will be gained by the person at the same rate of interest on the same sum? तो सिंपल इंटरेस्ट पे उसको 240 रुपये जो है वो सिंपल इंटरेस्ट मिला है। ठीक है, किस रेट से, 5% की दर से, और 2 साल का आपको इंटरेस्ट मिला। ठीक है, इसका मतलब 120 रुपये पहली साल मिला होगा, 120 रुपये दूसरी साल मिला होगा। अगर यही कंपाउंड पे होता तो ये जो पैसा है, जो पहली साल का इंटरेस्ट है, इसके ऊपर हमें 5% एक्स्ट्रा देना पड़ता। तो इसका 5% जो है 12 पंजे 60, यानी 6 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते। ठीक है, तो कितना सम जो है, कितना रुपये एक्स्ट्रा मिलता, तो आंसर है 6 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाते हैं हम लोगों को। ठीक है, अब आ जाइए 50 नंबर क्वेश्चन में। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर इन विच द सम पुट एट 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। तो ये कोई ज़्यादा दिक्कत वाला सवाल नहीं है, इसको आसानी से किया जा सकता है। 25% का मतलब 1/4 होता है, तो एक काम कर लीजिए, ऐसी वैल्यू ले लीजिए जिसका 3 4 बार 1/4 हो सके। ठीक है, तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, मैं एक बार के लिए जो है वो 256 ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि उसका 1/4 हो सके। ठीक, ऐसा करें, चलो छोड़ दीजिए, आसान काम कर लेते हैं। 25% का मतलब है 4 से पैसा 5 हो रहा है, तो ऐसी कौन सी पावर करूँ इनकी, कितने साल की, जिससे कि ये इसके डबल से ज़्यादा हो जाए। जैसे एक पावर में तो 4/5 बन रहा है, तो डबल नहीं हो रहा। 2 पावर कर दूंगा तो 8 से 25 बनेगा, सॉरी 16 से 25 बनेगा, अभी भी नहीं बन रहा। 3 पावर हो जाएगी तो 64 से 125 बनेगा, अभी भी डबल से थोड़ा सा नीचे रह गया। इसके बाद डबल करने के लिए आपको पता ही है कि इसका एक बार पावर और करेंगे ना, तो ये 256 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 625। तो एक तरीके से 4 साल के अंदर ये इसके डबल से पार निकल गया। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। नया सवाल जो है वो है 51। अ सम ऑफ रुपीज़ 4420 इज़ टू बी डिवाइडेड बिटवीन राकेश एंड प्रकाश सच ए वे दैट 5 ईयर एंड 7 ईयर रिस्पेक्टिवली द अमाउंट दे बी इक्वल। अभी अभी हमने जो सवाल किया था ठीक उसकी कॉपी है। ठीक है, 52 नंबर हमें क्या कहता है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 4 ईयर एट 15% पर एनम इज 600। ठीक है, तो 4 साल का 15% का मतलब हो गया कि एक तरीके से 60%। 60% की वैल्यू अगर 600 है, इसका मतलब ये हुआ कि 100% यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, 1000 रुपया हो गया। ठीक है, इन द सेम सम फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द सेम सम एट 10% फॉर 2 ईयर। तो एक तरीके से मुझे इसका 21% चाहिए, और वो 210 रुपये आ जाएगा। डन। नेक्स्ट सवाल है 53। कहता है फाइंड द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ 10% हाफ ईयरली। तो 10% का हाफ ईयरली 10.25, ये हमने इवन थ्योरी में ही पढ़ लिया था, तो इसको करवाने का कोई तुक है नहीं। ठीक है, नहीं थ्योरी पढ़ी तो दोबारा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54। अ सम ऑफ रुपीज़ 3200 कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 25 पैसा पर रुपी, यानी एक तरीके से 25% कह सकते हैं हम लोग।
ठीक है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल आफ्टर 2 ईयर, तो 2 साल के बाद का कितना हो जाएगा, तो बहुत आसान है। ये 3200 रुपया है, 3200 का 25% बढ़ेगा तो इसका 25% यानी 1/4 800 रुपये बढ़ेगा, तो 1 साल के बाद 4000 हो जाएगा। फिर इसका 1/4 और बढ़ेगा, 1000 रुपये बढ़ के 5000 रुपये हो जाएगा। तो कितना ब्याज दिया हम लोगों ने, 1800 रुपये ब्याज दिया है, आराम से निकल सकता था। ठीक है, ओके। अगले पे आ जाओ 55। सम ऑफ 3000 बिकम 3600 इन 3 ईयर एट 15% पर एनम, व्हाट विल बी द सम एट द सेम रेट एट, तो 15 थी 45, अब ये 15% देने का तो कोई तुक नहीं है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर मैं 15% निकालता हूँ इसका 450, ना ये तो कुछ हो नहीं रहा, ना 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 ना, ये 15% को काट दीजिए, 15% का कोई रोल मुझे लग नहीं रहा है, इसको हटा दीजिए इन 3 ईयर, और ये हटा दीजिए। ठीक है, तो 3 साल में 3600 बन गया, यानी एक तरीके से 5 से 6 बन रहा, तो आगे फिर 5 से 6 में बढ़ जाएगा अगले 3 साल में। तो इसको अगर मैं 5 मान लूँ तो 720 रुपये आ जाएगा, यानी 4320 रुपये। फिर एक बार और जो है 5% का मतलब 5 से 6 का मतलब 20% बढ़ना भी कह सकते हो, तो इसका 20% जो है इस बार मेरे को 8 6 4 864 रुपये और बढ़ जाएगा, तो ये मेरे पास 5184 रुपये सीधा। तो इस 15% का कोई सीन नहीं है, इस 15% को यहाँ से काट दीजिए, बकवास चीज़ थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अब आपके पास 56। प्रिया सेव्स एन अमाउंट ऑफ 500 एवरी ईयर एंड देन लेंड द अमाउंट एट इंटरेस्ट 10% पर एनम, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। तो ध्यान से समझिए, ये क्या कर रही है, ये 500 रुपये हर साल जमा भी कर रही है, तो वो भी जोड़ते रहना है। तो पहले 500 जो है वो बन जाएंगे 550 एक साल के बाद, और अब इसके अंदर 500 रुपये आपने और जोड़ दिए, तो अगले साल का प्रिंसिपल 1050 है, जिसके ऊपर इस बार 105 रुपये ब्याज आएगा, यानी ये एक साल के बाद कितने हो जाएंगे, 1155। अब इसमें 500 रुपया और जुड़ जाएगा तो ये हो जाएंगे 1655, और इसके ऊपर 165.5 रुपये ब्याज लगेगा, तो ये ज़ीरो हुआ, ये 5 और 5 10 हुआ, और ये 6 6 12 हुआ, एक कैरी आ गई, और ये हमारे पास 18 हुआ, तो 1820 पॉइंट जो है वो 5 हमारे पास टोटल वैल्यू बन जानी चाहिए। तो ये आपका वैल्यू है, ये हमने 500 रुपये हर बार जोड़ने भी हैं। लास्ट सवाल पे आ जाइए। अ मैन बोरो 10,000 रुपये एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, एवरी ईयर ही पेज 2000 रुपया एज पेमेंट, हाउ मच अमाउंट स्टिल ही लेफ्ट टू बी पेड बाय द मैन। तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया सवाल, हर साल अगर वो 2000 रुपये दे रहा है तो बात सोचो कि 2000 रुपये तो उसका ब्याज ही आ रहा है, इसका मतलब 10,000 के 10,000 ही बचे रह जाएंगे, कोई चेंज नहीं होने वाला, हर बार वो जो ब्याज आ रहा है वो पे कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे सवाल हो गए कंपाउंड इंटरेस्ट का। इस बार का डाउट का सेशन ज़्यादा लंबा भी नहीं चला, छोटा भी नहीं है।